guys, I am back with the new destination and I am at Pune. And first we are visiting a very famous historical place at Pune, Shaniwar Wada. This fort was built in 1732. ये 7 मंजिला इमारत पेशवाओं की आन बान और शान थी। ऐसा कहा जाता है ये इमारत उस जमाने के हिंदुस्तान की सबसे महंगी इमारत थी। 1828 में एक आग लगी जो 7 दिन तक जलती रही, जिसमें ये किला जल के राख हो गया। अब इस किले की सिर्फ नींव बची है। ये है हजारी कारंजा। कमल के आकार के इस फव्वारे को 16 पंखुड़ियां और 1000 फव्वारे थे। दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 कलाकृतियां थी। कहते हैं नारायणराव पेशवे की आवाज काका मला वाचवा अभी तक इस किले में गूंजती है। ये है पातालेश्वर केव टेम्पल। दिस टेम्पल इज फ्रॉम 8th century। देवों के देव महादेव का ये मंदिर है। We are at Aga Khan Palace. That's the famous Doordarshan TV tower and I am going there. For last 1 hour I am just climbing. After 2 hours of climb, finally I reached Kondana or Sinhagad, what we call now. ये किला अपनी ऊंचाई की वजह से सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। इस किले को 2 दरवाजे हैं। हम अभी पुणे दरवाजे से एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, बचपन से हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों ने इस किले के बारे में बहुत सुना है। शायद आज ये हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कहते हैं ये किला 2000 साल पुराना है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से 1312 मीटर्स है। हेलो टीवी टावर।
ये है किले का तोपखाना। यहाँ पे बारूद रखा जाता था। इन 1670 शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे की मदद से यह किला फिर से अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और वीर सरदार थे। उन्होंने अपने पुत्र के विवाह से पहले शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए इस किले को जीतने की शपथ ली और वो बोले, आदि लग्न कोंडाण्याचे मग रायबाचे। उन्होंने ये किला जीता, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हुए। और जब शिवाजी महाराज ने ये खबर सुनी तब वो बोल पड़े, गड आला पण सिंह गेला। मतलब किला तो जीत लिया, लेकिन मेरा शेर नहीं रहा। और इस किले का नाम कोंडाना से बदल के सिंहगढ़ रखा गया। Hey guys, the view is very beautiful. You can spend hours and hours doing nothing. बस आसमान के नीचे बैठो और इन पहाड़ों को देखते रहो। Hey friends, if you like this video, please share and subscribe.